हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, नेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया है वह है। भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया वह है। ऑप्शन है नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर बिजोलिया आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था, जिन्होंने तेलंगाना के किसानों से भूदान के लिए कहा और 1956 ईस्वी में हैदराबाद से भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। कब? 1956 से। कहाँ से? हैदराबाद से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित है। झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित है। ऑप्शन है भूमि एवं वन विसंबंधन, बी है असमान विकास, सी है निरक्षरता, कार्यान्वयन, पृथक्करण। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा ऑप्शन सी, भूमि एवं वन विसंबंधन, असमान विकास और कार्यवंचन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। झारखंड आंदोलन मुख्यतः भूमि एवं वन विसंबंधन, असमान विकास, कार्यवंचन के कारण था। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोंड के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में दूसरा युग है। ऑप्शन है ईश्वर मीमांसी, सैन्य, तत्वमीमांसी, वैज्ञानिक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सो राइट होगा ऑप्शन सी, तत्वमीमांसी। अगस्त कोंड के अनुसार मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों धर्मशास्त्री, तात्विक व प्रत्यक्षवादी से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंशी क्षत्रिय सभा आंदोलन, इसका मिलान किससे होगा? राजवंशी क्षत्रिय सभा आंदोलन के पहली तिमाही में इसका मिलान होगा 20वीं शताब्दी की पहली तिमाही। और नक्सलवादी आंदोलन जो है 1968, और नया सिनेमा आंदोलन 1960, और श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन यह 19वीं शताब्दी। तो कोड देकर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित आंदोलन का उद्देश्य है। दलित आंदोलन का उद्देश्य है। ऑप्शन है दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करना, बी है दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त, और सी क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। इनमें से कौन सा सही है? कोड देख के आंसर बताइए कौन सा सही है। राइट होगा ऑप्शन बी, दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त और क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दलित आंदोलन का लक्ष्य दलितों में अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करना तथा दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रिस का होगा तृतीय, और औद्योगिक
चतुर्थ चरागाही, द्वितीय शिकारी, प्रथम। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामंतशाही समाज को दासता तथा आधुनिक पूंजीवाद के मध्य की क्रमानुसार तथा तार्किक दोनों ही रूप में अंतर मध्यता की अवस्था कहा था? ऑप्शन है लेनिन ने, स्टॉलिन ने, दुर्खीम ने, मार्क्स तथा एंजल्स ने। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। मार्क्स व एंजल्स ने मानव इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया है, जैसे आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग व समाजवादी युग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की अवस्थाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अधिक भौतिक, प्रत्यक्षवादी, धर्मशास्त्री, सभ्य। कोंट के अनुसार इनमें से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की अवस्थाएं हैं? किसके अनुसार? कोंट के अनुसार। कोड देख के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी और धर्मशास्त्री। अधिभौतिक है ये, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगस्त्य कोंट ने सामाजिक परिवर्तन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किए हैं, अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी और धर्मशास्त्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से आगमन का यह विचार प्रत्यक्षता उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी में होता है? किस स्रोत से आगमन का यह विचार प्रत्यक्षता उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी में होता है? ऑप्शन है मार्क्स से प्रत्यक्षता और सेंट साइमन तथा कोंडोर से अप्रत्यक्षता। सेंट साइमन से प्रत्यक्षता और मार्क्स से अप्रत्यक्षता, और कोंडोर से प्रत्यक्षता और मार्क्स से अप्रत्यक्षता, ग्रेवियल टार्ट से प्रत्यक्षता। सो राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, मार्क्स से प्रत्यक्षता और सेंट साइमन तथा कोंडोरसेट से अप्रत्यक्षता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगमन परिवर्तन से पहले भौतिक तकनीकी में स्वीकार करते हैं, भौतिक तकनीकी को स्वीकार करते हुए मार्क्स से प्रत्यक्षता और सेंट साइमन तथा कोंडोरसेट से अप्रत्यक्षता रूप से प्रभावित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर किसने जोर दिया? ऑप्शन है सोरोकिन, परेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सामाजिक परिवर्तन के लिए 3 प्रकार की सत्ता का वर्णन करते हैं, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता तथा चमत्कारिक सत्ता। किंतु चमत्कारिक सत्ता पर सर्वाधिक जोर देते हैं। किस पे जोर देते हैं? चमत्कारिक सत्ता पर सबसे अधिक जोर देते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, आई पी देसाई। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एम एन श्रीनिवास। श्रीनिवास ने भारतीय समाज के मूलाधारों की धर्म ग्रंथों या किताबी जानकारी को पुस्तक दृश्य तथा भारत के अलग अलग प्रदेशों से
क्षेत्र स्रोत द्वारा प्राप्त जानकारी को क्षेत्र दृश्य पुकारा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन की पुनः स्थापना हित। उपयुक्त में से सामाजिक आंदोलन के लक्षण कौन कौन से हैं? राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन, सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा और हित। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक रूप है जिसमें अधिसंख्य व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से किसी निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक कार्यक्रम बनाकर मिलीजुली कार्यवाही या संगठित की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था? किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था? ऑप्शन ए कर मूल्यों में अचानक वृद्धि, महाजन वर्ग अदत्त बेगार। 13 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए कर। गुजरात का खेड़ा आंदोलन किसानों से फसल बर्बादी के बाद कर वसूलने के विरुद्ध किया गया था और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नेताओं विट्ठल भाई पटेल तथा गांधी जी ने पूरे मामले की जांच की मांग की थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनुष्य की बाकी प्राणियों से प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सीधा खड़ा होने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता, औजार बनाने की क्षमता या फिर एक समूह में रहने की क्षमता। 14 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी औजार बनाने की क्षमता। औजार बनाने की क्षमता का अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण मनुष्य को छोड़कर किसी प्राणी के बारे में स्पष्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? ऑप्शन है टाइनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, F.S. चैपिन और क्रोबर। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी ओसवाल्ड स्पेंगलर। ओसवाल्ड स्पेंगलर के अनुसार सारी संस्कृतियाँ ऋतुओं के समान उन्नत और अवनत अवस्था से गुजरकर एक ही दिन विकसित होती हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है युगेन सिंह द्वारा बताए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन है एकात्मकता, वैकल्पिकता, विसंबंधत्व, सुधारात्मकता। 16 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी वैकल्पिकता। युगेन सिंह के अनुसार सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दिशाएं एकात्मकता व विसंबंधत्व हैं। इसमें कूट नहीं लिखा हुआ था तो अभी कूट है। अब बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी एकात्मकता और विसंबंधत्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि युगेन सिंह द्वारा बताए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं जो हैं एकात्मकता और विसंबंधत्व हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। निर्जातीय आंदोलन कब हुआ था? तो यह जो है बिरसा आंदोलन से संबंधित है। और उपराष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था? उपराष्ट्रीय आंदोलन तो यह झारखंड आंदोलन से संबंधित है। और सुधार आंदोलन किससे संबंधित है?
तो यह जो है भगत आंदोलन से संबंधित है। और पृथकतावादी आंदोलन, यह जो है नागा आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिरसा आंदोलन 1832 में और कोल विद्रोह 1957-58 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों में उल्लेखित किया है? ऑप्शन है रजनी कोठारी, आंद्रे वेते, कैथलीन गफ, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह के अनुसार सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दिशाओं एकात्मकता व विसंबंधत्व है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? इम्पॉर्टेंट है, कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? कोल्हापुर का महाराजा, रायगढ़ का महाराजा, नागपुर का महाराजा, अमरावती का महाराजा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट होगा ऑप्शन ए, कोल्हापुर का महाराजा। 19वीं सदी के बीच भाग में महाराष्ट्र में सबसे पहले दलित आंदोलन हुआ और कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी ने इस आंदोलन में सहायता की थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देश सेविका संघ जिसकी मुंबई में धरना आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्थापित किया गया था। देश सेविका संघ जिसकी मुंबई में धरना आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हंसा मेहता तथा अन्य द्वारा, कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा, कमला जोशी तथा अन्य द्वारा, अरोड़ा आशफ अली द्वारा। 20 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। देश सेविका संघ की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा मुंबई में की गई थी। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम में जल्दी महिला मुक्त के लिए वाहनों में स्वचालन के आविष्कार का कारण उदाहरण के रूप में दिया? ऑप्शन है W.J. गुडे, W.E. मूर, W.F. ऑगबर्न, W.G. समनर। 21 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, W.J. गुडे। विलियम जे गुडे ने महिला मुक्त के लिए वाहनों के स्वचालन को एक कारण माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन है नालगोंडा घटना, श्री कालकुलम घटना, नक्सलवादी घटना या फिर मधुबनी घटना। 22 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, नालगोंडा घटना। सन 1950 के प्रारंभ में, कब? 1950 के प्रारंभ में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन भूमि वितरण के मुद्दे पर मुख्यतः वामपंथी आंदोलनों का प्रत्युत्तर था। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का किसका सिद्धांत यह मानता है कि यह नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा कभी नहीं होता जो साथ ही साथ सामाजिक न हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ऑप्शन है मार्क्स, मार्गन, मॉन्टेस्क्यू, विको। यह किसका कथन है? 23 राइट होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के साथ ही चलता है, न कि भिन्न भिन्न। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से किन विद्वान ने कहा कि मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही बन जाता है?
वह उसी प्रकार सोचता है और अनुभव करता है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, वेवलिन, ग्रीन, मार्क्स। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन बी, वेवलिन। वेवलिन के अनुसार मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसे ही बन जाता है, वह उसी प्रकार सोचता है और अनुभव करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक किसकी है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, वेवलिन, स्पेंगलर, इनमें से कोई नहीं। 25 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, यह पुस्तक स्पेंगलर का है। नेक्स्ट है स्पेंगलर ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? स्पेंगलर ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? ऑप्शन है 8, 4, 10, 20। फटाफट आंसर दीजिए। स्पेंगलर ने कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया? राइट होगा ऑप्शन ए, 8 सभ्यताओं का। 8 सभ्यताओं का अध्ययन किए हैं स्पेंगलर। नेक्स्ट है पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी किसकी रचना है? माइंड एंड सोसाइटी, परेटो, मोस्का, ग्रीन, हीगल। राइट आंसर दीजिए। माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? सो राइट होगा ऑप्शन ए, परेटो। यह पुस्तक परेटो की है। नेक्स्ट है परेटो के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? परेटो के अनुसार समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, 2। परेटो के अनुसार समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ है, 2 वर्गों में बटा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी पुस्तक है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन है सोरोकिन, परेटो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन किसकी है? सोरोकिन की। ये हीगल हो। यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए, सोरोकिन की, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। नेक्स्ट है धार्मिक आचार का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। धार्मिक आचार का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑगबर्न, सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकआइवर एंड पेज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। धार्मिक आचार के सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स वेबर है। नेक्स्ट है संस्कृत प्रसार के सिद्धांत के प्रतिपादक है। संस्कृत प्रसार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है ऑगबर्न, सोरोकिन, मैक्स वेबर, स्मिथ। 31 राइट आंसर दीजिए। संस्कृत प्रसार के सिद्धांत। सो राइट होगा ऑप्शन डी, स्मिथ है। संस्कृत प्रसार के सिद्धांत के प्रतिपादक स्मिथ है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा को भारतीय समाज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बताया गया है, किसके द्वारा? सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा को भारतीय समाज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बताया गया है, किसके द्वारा? बोटोमोर, मोस्का, परेटो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक बताया गया है, इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोटोमोर। ये पहली बार मैं क्वेश्चन देख रही हूँ। नेक्स्ट है पुस्तक सोशल चेंज किसकी रचना है?
सोशल चेंज किसकी रचना है? ऑगबर्न, मोस्का, ग्रीन, इनमें से कोई नहीं। सो राइट होगा ऑप्शन ए ऑगबर्न। नेक्स्ट है, किसने कहा कि चूंकि समाज स्वयं ही सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः सामाजिक परिवर्तन इन्हीं संबंधों के रूपाकारों में परिवर्तन है। चूंकि समाज स्वयं ही सामाजिक संबंधों का जाल है, अतः सामाजिक परिवर्तन इन्हीं संबंधों के रूपाकारों में परिवर्तन है। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, किंसले डेविस, ग्रीन एवं गिलिन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह कथन जो है मैकाइवर एवं पेज का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृत में परिवर्तन होता है। बी है संस्कृत में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। सी है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। कोट देख के राइट आंसर दीजिए 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृत में परिवर्तन होता है और संस्कृत में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है। जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है। ऑप्शन है रूपांतरण आंदोलन, सहशताब्दी आंदोलन, विमुक्तिपरक आंदोलन या फिर वैकल्पिक आंदोलन। 36 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी विमुक्तिपरक आंदोलन। विमुक्तिपरक आंदोलन अवस्था की मूलभूत संरचना अथवा सांस्कृतिक ताने बाने में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है? औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है वायोला क्लेन, एन ओकली, अर्नेस्ट फ्रीडल, थियोडोर केपलॉव। 37 राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी एन ओकली। एन ओकली ने औद्योगिकरण के प्रति नारी भूमिका को लेकर काफ़ी सक्रिय रूप से योगदान दिया है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यह समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है और यह सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जो है सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वह सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित है कहलाता है। वह सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित है कहलाता है। ऑप्शन है पुनर्जीवन आंदोलन, स्वसंस्कृत आंदोलन, सहशताब्दी आंदोलन या फिर प्राणतात्विक आंदोलन। 38 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी सहशताब्दी आंदोलन। सहशताब्दी आंदोलन अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर निर्भर है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 39। निम्नलिखित में से किस देश में शीतो धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों सह अस्तित्व में है? निम्नलिखित में से
किस देश में शीतो धर्म और बौद्ध धर्म दोनों सह अस्तित्व में हैं? ऑप्शन है भारत, जापान, बर्मा, कोरिया। राइट आंसर दीजिए 39। सो राइट होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान के शीतो तथा बौद्ध धर्म दोनों का सह अस्तित्व है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, मठ विषयक रहस्यवाद, जैन धर्म, ईश्वरवाद, ईसाई धर्म, प्रार्थना द्वारा मोक्ष, हिंदू धर्म, कर्म और धर्म। 40 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। सो राइट होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म ईश्वरवाद से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म मठ विषयक रहस्यवाद, ईसाई धर्म प्रार्थना द्वारा मोक्ष, हिंदू धर्म कर्म और धर्म। जैन धर्म ईश्वर विहीन धर्म है। कैसा है? ईश्वर विहीन धर्म है। बौद्ध धर्म मठ विषयक रहस्यवाद का पोषक है। ईसाई धर्म में प्रार्थना तथा मोक्ष दोनों को स्वीकार किया जाता है। हिंदू धर्म कर्म तथा धर्म दोनों को अपनाता है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये आज का क्वेश्चन है। इसको पढ़ के आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 40 क्वेश्चन थे जो कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित थे। तो कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे लगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।